उदयपुर के गोवर्धन विलास सहित कई सेक्टरों में पानी और बिजली की गंभीर समस्या को लेकर लोगों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक शांता प्रिंस के नेतृत्व में स्थानीय नागरिकों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने पेयजल संकट, लगातार बिजली कटौती और क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नाराजगी जताई और जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। भीषण गर्मी के बीच उदयपुर के गोवर्धन विलास क्षेत्र और आसपास के कई सेक्टरों में पानी और बिजली की समस्या अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक शांता प्रिंस के नेतृत्व में लोगों ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया, सेक्टर 14 गोवर्धन विलास सहित कई इलाकों में पिछले कई दिनों से पेयजल संकट गहराया हुआ है। हालात ऐसे हैं, कई इलाकों में 2-2 और 3-3 दिन तक नलों में पानी नहीं पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आर्थिक रूप से सक्षम परिवार निजी टैंकरों के जरिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को पानी के लिए हैंडपंप, तालाब और बावड़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि पीएचडी विभाग को कई बार शिकायतें और ज्ञापन दिए गए, लेकिन अब तक कोई प्रभावी समाधान नहीं निकाला गया। पानी की समस्या के साथ साथ बिजली कटौती ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार भीषण गर्मी के बावजूद हर घंटे बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। इसका सबसे ज्यादा असर उन युवाओं और कर्मचारियों पर पड़ रहा है जो घर से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। बिजली जाते ही उनका काम प्रभावित हो जाता है और रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। ज्ञापन में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शांता प्रिंस ने चेतावनी दी, यदि प्रशासन ने पानी, बिजली और चिकित्सा सुविधाओं में तत्काल सुधार नहीं किया तो क्षेत्रवासी उग्र धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। अपना नाम बता के और आज के आप क्या समझ जाती हो? मेरा नाम, मैं शांता प्रिंस हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की हूँ और सेक्टर 14 में निवास करती हूँ और उसी एरिया से संबंधित आज जो है परेशानियों को लेकर आज कलेक्टर साहब के पास हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारा जो एरिया है वो सेक्टर 14 गोवर्धन विलास 17, 18, 19, 20, 21 ये एरिया है। इसमें क्या है, पानी की बहुत भयंकर समस्या आ रही है क्योंकि पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ पानी जो है 2-2, 3-3 दिन तक पानी नहीं आता है। जिन लोग जो है टैंकरों से पानी भरवा रहे हैं और जिन जो सक्षम है वो तो टैंकरों से भरवा लेते हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है उन लोगों को परेशानी इतनी हो रही है कि कहीं हैंडपंप से पानी लाना पड़ रहा है, कहीं नाले से पानी तालाब से पानी लाना पड़ रहा है, कहीं बावड़ियों से पानी लाना पड़ रहा है। और पीएचईडी डिपार्टमेंट के चक्कर काटते काटते जनता थक चुकी है, ज्ञापन दे दे के थक चुकी है और जाए तो कहाँ जाए, इतनी समस्या है। और दूसरा बिजली की समस्या इतनी है कि हर 1 घंटे में बिजली जाती है, हर 1 घंटे में बिजली जाती है। इतनी भयंकर गर्मी में भी इनका जो है बिजली का सिस्टम जो है सुधरा नहीं है क्योंकि बिजली का इन्होंने व्यवसायीकरण कर दिया है। तो सिस्टम एकदम से बिगड़ रहा है। ये तो जनता के साथ व्यवसाय कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं तो मुहैया करवाना इनका नाम ही नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार। तो बिजली की जो समस्या है उसमें एक बात और भी है, आजकल जो है लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो जो जैसे ही बिजली जाती है वैसे उनका सिस्टम ठप हो जाता है, उनकी रोजी रोटी पे भी आंच आ रही है। अब रोजी रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। तीसरा हमारा डिस्पेंसरी को लेके मुद्दा है कि डिस्पेंसरी एक छोटी सी डिस्पेंसरी है, वो नियर अबाउट जो है 1 लाख से ऊपर की पब्लिक को कवर करती है। वहाँ 2 डॉक्टर हैं और 2 डॉक्टर हैं, अगर एक छुट्टी पे चला जाता है तो दूसरे पे बहुत भार पड़ जाता है और पेशेंट जो है सिर्फ चक्कर लगाते रहते हैं। वहाँ 10 बजे के बाद जो है पैरासीटामोल तक नहीं मिलता है। हमने वैसे उसके लिए सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए डिमांड की है,
जैसे अब देखो सरकार देती है नहीं देती है, नहीं हमारी सरकार आएगी तो हम तो जरूर खोलेंगे वहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल। आप यहाँ आए कैसे मिले और क्या? यहाँ हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, लेकिन कलेक्टर साहब तो अवेलेबल नहीं थे। हमने एडीएम सिटी साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में अपनी सारी समस्याएं हमने दी है, और अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।